भारतीय योग संस्थान कृष्णानगर के तत्वाधान में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग शिविर का आयोजन राजबाला एनक्लेव मोदी नगर में किया गया। इस अवसर पर शिविर में आए सभी आमजन ने योग अभ्यास किया। इसके बाद संस्था के लोगों ने सभी को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर अनिला सिंह आर्या, अनिल गोयल, मौजीराम, पंडित हरीश रतुड़ी, धर्म सिंह उपस्थित थे। मंच संचालन करते हुए प्रमुख समाजसेवी राजेंद्र कुमार गोयल ने योग साधकों को योग कराने के साथ ही योग के महत्व के विषय में भी बताया। योगाचार्य डॉक्टर रामवीर सिंह ने योग साधकों को योग कराया और बताया कि योग हम सभी के जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। हमें स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन योग अवश्य करना चाहिए। नियमित योग करने से शरीर में ताकत, संतुलन और लचीलेपन में सुधार होता है। यही नहीं बल्कि योग गठिया के लक्षणों को भी कम करता है और तनाव को कम करने में आपकी मदद करता है। वजन बढ़ने से रोकता है, आपके लाइफस्टाइल में सुधार करता है और आपके शरीर एवं मस्तिष्क को आराम देता है, जिससे बेहतर नींद आने में मदद मिलती है। शिविर में मुख्य रूप से पूर्व सभासद प्रत्याशी सचिन गुप्ता, नरेश तायल, कृष्णानगर सहित कई महत्वपूर्ण लोगों ने शिविर में भाग लिया। योग जो है हमारा जो है ये हमने डॉक्टर साहब ने प्रेरणा दी, हमारी मैडम है ये अनिला राय, तो हमने सोचा 15 मार्च से पहले की एक योग की क्लास शुरू की जाए। तो इसमें हमें बहुत सफलता मिली, मानसिक मैंने लोगों से पूछा, काफी आराम मिला। इसके साथ हमने एक काम को सुंदरकांड कराते हैं, आपको मालूम ही है। दो आदमी जो भक्ति करता है और योग करता है उसका मन शांत रहता है और उसकी जो सोचने की शक्ति है बहुत बढ़िया हो जाती है। ऐसे बहुत लोग हैं जिनसे मैंने बात की, बच्चों से कहा बड़ा जोश है, आज तो बहुत ही अच्छा रहा और ये लगभग 10 दिन में तो बहुत तेजी से बढ़ा है और हमें उम्मीद है कि लोग काफी आएंगे और सबको आने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद, सहयोग। हम चाहते हैं योग क्लास हमारी चलती रहे। देखो जो आलोचक तो हर जगह होते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक कविता लिखी थी, जब उनके आलोचक खड़े हो गए, बोले आलोचक होना भी जरूरी है, जब भी तो हम अपने में सुधार कर पाएंगे। हर जगह होती है, वो तो कोई खास बात नहीं है। हर आदमी को खुश नहीं करा जाता, सब अपने अपने विचार होते हैं और हमें बहुत सफलता मिल रही है। हमें तो सबका धन्यवाद। जो लोग आए, चीफ गेस्ट हैं हमारे यहाँ, ये हैं हमारे विजय जी हैं, रामदेव जी हैं, डॉक्टर होते हुए भी वो योग करा रहे हैं। कह रहे हैं कि डॉक्टर के पास आने की जरूरत नहीं। मैंने पूछा उनसे क्यों, ऐसी प्रेरणा किसने दी? बोले हमारे पिताजी ने दी हमें कि आप ऐसा काम करो, डॉक्टर पैसे तो सभी कमाते हैं, कोई सेवा करो। मुझसे कहते हैं आ जाओ, तुम्हें ऑर्डर दे देते हैं, मगर नहीं, हमें इसी में काम में लगना है। और आप देख रहे हैं, आप बताने की जरूरत नहीं है, मैं पूरी सेवा से तन मन धन सबसे लगा। योग दिवस पर क्या संदेश देना चाहते हैं? योग संदेश में कहता हूँ लोगों को योग करना चाहिए। घर भी कर लें, कोई दिक्कत नहीं, 5-6 हैं, किसी से बोलना 1-2 बार यहाँ आ जाए सब। योग तो जीवन का, आत्मा को परमात्मा में जोड़ने का योग है, इससे बढ़िया कोई नहीं है। रामदेव जी ने, पतंजलि जी ने लिखा है, ये रमेश पंडित द्वारा लिखा हुआ योग को तो बहुत बढ़िया बताया। मैंने अनुभव किया है, पहले हमारे समाज में हमारे डॉक्टर साहब कराते थे, मैं वहां भी गया, पतंजलि में भी गया, तो हमने सोचा डॉक्टर साहब ने यही लोग को कराते हैं, ये लोग वहां तीनों नहीं जाते, रिक्शा में जाएंगे, स्कूटर जाएंगे, पैदल जाएंगे। तो हमने ये क्रिया शुरू करी और हमें बहुत ही अच्छा वो मिल रहा है और भगवान सबको आए और हमें आशीर्वाद दें कि हम इसी कार्य में, समाज सेवा में लगे रहें। धन्यवाद। मैडम, जो ये आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस बनाया गया है 11वां, इस प्रश्न में आप क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को? इसमें पहले तो मैं सभी को बधाई देना चाहती हूँ कि हम लोग उस विधा को आगे बढ़ा रहे हैं जो कि आदिकाल से हमारे देश की संस्कृति में चल रही थी, जिसे हम लोग भूल गए थे। तो 2015 से पुनः हम लोगों ने इस बात को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक तरीके से प्रकट करा है, इसका प्रसार किया है कि हमें योग करना चाहिए। और योग न केवल हमारे शरीर के लिए ही है, वरन न केवल अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए ही अनिवार्य है, वरन हमें लगता है कि समस्त को, सारी धरती के रहने वाले प्रत्येक नागरिक को परस्पर जोड़ने के लिए भी है, दिल से दिल को जोड़ने के लिए है। इसमें हम लोग कोई भी भेदभाव नहीं रखते हैं, ताकि सारी धरती, जो हम कहते हैं ना, विश्व शांति का भाव लेके, विश्व स्वास्थ्य का भाव लेके और सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव लेके इसमें चलने का उद्देश्य होता है। इसी के साथ एक चीज और मैं आपसे कहना चाहूंगी कि सारी बातें हैं कि योग पूरी धरती मानती है, लेकिन एक चीज और भी है, हम लोग इसको किसी धर्म या जाति, जैसा अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा, तो इस्लाम धर्म में भी जो है नमाज जो करते हैं, नमाज में भी उनका योग होता है एक तरीके से। अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें भी योग आता है, 5 बार जो पढ़ते हैं। और हम लोग भी सुबह शाम जो संध्या करते हैं, घंटियां बजती हैं, मंदिर में आरती बोलते हैं, तो उससे हमारा सारा मन और मस्तिष्क का एक तरीके से
परिष्करण होता है, उसका जो मन में विकार है उनका निस्तारण होता है। साथ में एक चीज और भी कहना चाहूंगी कि आज विशेष एक न केवल योग दिवस है वरन विश्व संगीत दिवस भी है। और संगीत को हम मानते हैं कि जितने भी वाद्य यंत्र हैं वो और जो बजते हैं वो भी एक तरीके से रोगों का निदान करते हैं। आपकी जानकारी में होगा कि राग तानसेन ने जब लिया था, राग के नाम मुझे ध्यान नहीं, तो एकदम से ज्वाला आ गई थी, उनके शरीर में इतनी अग्नि आ गई थी, तो दूसरा राग गाना पड़ा, तब वो ज्वाला शांत हुई। और राग से बारिश हो जाती है, राग से बुझे दिए जल जाते हैं। तो ये सब जो आपस में परस्पर इनका एक तरीके से सामंजस्य है, चाहे संगीत हो, चाहे नृत्य हो, चाहे शरीर का ये योग हो। योग में भी तो यही है, शरीर की हलचल है, संगीत में भी वही है, आप गले से गा रहे हैं, वाद्य यंत्र कर रहे हैं। तो ये सब हमारे मन को ईश्वर से जोड़ते हैं। ईश्वर से जोड़ना अर्थात हमारे जो आसपास सुख और शांति का साम्राज्य स्थापित होना होता है। योग यही है, जो जोड़ है एक तरीके से समाज का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर रामवीर सिंह। मैं यहीं कृष्णा नगर का रहने वाला हूँ, कृष्णा नगर मोदी नगर। आज क्या कार्यक्रम किया और गया? 32 साल से मैं ये योग की क्रिया करा रहा हूँ। और यहाँ पे भी हमने एक क्लास शुरू की है अभी। पहले मैं वहाँ पे गौर सिटी 2 में वहाँ पे योग की क्लास थी, वहाँ चलाता था। तो योग के बारे में जो है ना, योग एक अच्छा जीवन जीने की कला है। योग से जो है हम अपने शरीर के रोगों को दूर कर सकते हैं, मानसिक रोगों को दूर कर सकते हैं, अपनी भ्रांतियां दूर कर सकते हैं। और योग करने से स्वास्थ्य ठीक रहता है। योग भगाए रोग, ये बाबा रामदेव जी का नारा है। और योग को जो है हमने नहीं अपनाया, बाबा रामदेव जी ने और अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी जी ने इसे पूरे विश्व में फैलाया। तो 193 देशों में, पिछली साल भी 193 देशों में योग हुआ था और अब की बार भी हो रहा है। सभी लोग, मुस्लिम देशों में भी योग की क्लासें लगती हैं वहाँ पे भी, और लोग योग के महत्व को समझते हैं। अष्टांग योग, ऋषि पतंजलि ने इस योग की जो है प्रसार किया। पहले के समय में हमारे पास दवाइयाँ नहीं होती थी, सिर्फ योग से ही हम अपने रोगों को दूर करते थे। तो जड़ी बूटियां खा के ही अपने रोगों को दूर करते थे। तो योग चित्त वृत्ति निरोध है। योग से जो है चित्त वृत्तियों का निरोध होता है, हम सुखी होते हैं। जीवन का लक्ष्य है सुखी रहना। और सुख कैसे रह सकते हैं हम? अपने आप को मेहनत करके, अपने आप की उससे हमें कोई रोग ना हो, निरोग रहें हम। तो यही मेरा कहना है कि योग भगाए रोग, और हम ये कार्य करते रहें, योग का कार्य करते रहें, और जहाँ भी रहें वहीं सब सुखी रहें, सब शांति से रहें।